हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्लाजो पैंट की परफेक्ट कटिंग के साथ एक ब्यूटीफुल कटवर्क की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लाजो पैंट को बनाने के लिए मैं ली हूँ कॉटन की फैब्रिक 2.25 मीटर और इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर 2 इंच का निशान लगा देंगे। देन फिर इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर हम पूरे को मेज़र करेंगे, तो जितना भी आएगा उसके हाफ में हमें मार्क लगा देना है। तो यहाँ से हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारे हिप के अकॉर्डिंग होता है, तो इसके लिए हम हिप का 4 पार्ट लेंगे और उस पर 2 इंच ऐड करेंगे। तो 40 को 4 पार्ट कर देंगे 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड करेंगे 12 इंच। तो मिडिल से हम इधर को 6 इंच और इधर को 6 इंच पर मार्क कर देंगे। देन फिर नीचे की ओर 2 इंच का निशान लगा देंगे बेल्ट के लिए। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया था वो किस लिए है, तो उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, ये बैक पार्ट के लिए है। तो इस तरह से बेल्ट का निशान लगाकर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमें हिप के अकॉर्डिंग लेना होता है, तो हिप का 4 पार्ट लेना है और उस पर 2 इंच ऐड करना है। तो 12 इंच पर हम निशान लगा देंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर इधर से हम 2 इंच लेंगे। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे और इस पर हमें आसन की गोलाई दे देनी है। देन फिर थाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमने मेज़र किया था ऊपर को, तो सेम हमें इस तरह से हाफ में मार्क कर देना है। जितना हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया था तो उतना ही हमें इस पर भी निशान लगा देना है। तो इधर को हम 6 इंच ले लेंगे और इधर को 6 इंच ले लेंगे। तो सारे निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें बटन से थाई तक इसको मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। आप ट्राई कीजिए, देखिएगा, आपका बहुत ही परफेक्ट प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड में इस तरह से हमें निशान लगा देना है। देन फिर आसन की ओर नीचे 7 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर से 2 इंच पर एक निशान लगाना है और बटन से इस तरह से तिरछा करके इस पर एक निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, हमारी जो प्लाजो खींचती है ना, वो खींचेगी नहीं। तो इस तरह से हमारा सारा निशान लग चुका है। देन फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। जो हमने 2 इंच ऊपर को निशान लगाया था, तो फ्रंट पार्ट को हमें उस पर कट कर देना है। इस तरह से कट कर देना है। तो बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा रखना है और आसन के साथ इसको मिला लेना है। देन फिर इसको हमें इधर से तिरछा करके इस पर निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, हमारा प्लाजो बहुत ही परफेक्ट लुक आता है और पीछे से खींचता नहीं है। तो आप जब भी प्लाजो बनाएं, आप इसी मेज़रमेंट से बनाएं, आपका प्लाजो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देना है। देन फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आसन को स्टिच करेंगे, देन फिर बैक पार्ट के आसन को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। देन फिर इसको इस तरह से पलटा लेंगे और इसके ऊपर अपना दूसरा पार्ट इस तरह से रख देंगे और इसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है दोनों साइड्स पर। देन फिर हम अपने कटवर्क की डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हमें ले लेना है पेस्टिंग पेपर और इस तरह से हाफ राउंड कट कर लेना है। आपको जितना भी चौड़ा, जितना भी चाहिए, आप उतना का राउंड कट कर सकते हैं। देन फिर पेस्टिंग पेपर पर 1.25 इंच का एक निशान लगा देना है और उसके ऊपर अपना हाफ राउंड को रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आपके प्लाजो पैंट की चौड़ाई जितनी भी हो, आप पेस्टिंग पेपर को उतना चौड़ा ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ 18 इंच का। तो इस तरह से पूरे पर मार्किंग करके हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें और एक राउंड कट करना है। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमें 1 इंच का इस तरह से निशान लगा देना है। देन फिर इसके ऊपर अपना कटवर्क को रख देना है इस तरह से। देन फिर 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर निशान लगा देना है। तो पूरे पर इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इसको कट कर लेना है।
इस तरह से एक बड़ा वाला एक छोटा वाला राउंड कट कर लेना है। देन फिर इसको फैब्रिक पर अच्छे से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमने प्रेस कर लिया है। देन फिर और एक फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर इसको इस तरह से रखकर इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो इस तरह से पूरे को स्टिच करने के बाद हमें पौने इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से पूरे को कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देन फिर इसको इस तरह से पलटा लेना है। इस तरह से पूरे को पलटा लेना है। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें छोटा वाला पीस भी रेडी कर लेना है। तो बड़े वाले पीस के साथ हमें छोटे वाले को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने जो पौने इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो बड़े वाले के 1 पार्ट में इस तरह से हमें छोटे वाले को मिलाकर इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स, 1 साइड में लगाना है क्योंकि अदर साइड में हम इस पर अटैच करेंगे। देन फिर सेम वही साइड से हम अपने प्लाजो पैंट पर इसको स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटा लेना है। देन फिर और एक पार्ट जो हमने छोड़ा था, तो उसको इस तरह से हमें प्लाजो पैंट को अंदर रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमारे कटवर्क डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा। देन फिर हम इसका फाइनल स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर हमें इसका आसन की ओर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमारी प्लाजो पैंट कंप्लीट हो चुकी है और ये रहा हमारा कटवर्क डिज़ाइन। देन फिर हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमें अपने वेस्ट से 5 इंच लेस लेना है और इसको मिडिल से इस तरह से स्टिच कर देना है। देन फिर अपने वेस्ट पर अटैच कर देना है। इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो अगेन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके ऊपर का पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।